अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। और आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम, ये है उर्दू की बुक है अपनी ज़बान, आठवीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब है ना। ये 8वीं जमात की बुक है और ये झारखंड की बुक है। क्या है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा। इसका ये सारे देखें, ये 8वीं का बुक है, उर्दू की है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला माँ का ख्वाब है ना। ये देखिए, ये चैप्टर 1 है, नज़्म है माँ का ख्वाब, और इनके मुसन्निफ़ है अल्लामा इकबाल है ना। ये देखिए, इसमें भी लिखे हुए हैं अल्लामा इकबाल ये लिखे हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या बातें इसमें बताई जाती है। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब। मतलब कि वो जब एक शब माने रात, मतलब कि वो बोल रही हैं कि मैं सोई जो एक रात तो देखा ये ख्वाब है ना। मतलब एक रात वो सोई और एक ख्वाब देखी, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब मतलब कि बेचैनी है ना। बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब, वो बोल रही है कि मेरा बढ़ गया, जिससे मेरा और भी बेचैनी बढ़ गई। ये हो गया। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं है ना। ये बोल रही है कि देखा कि मैं ये चारों तरफ, मतलब मैं कहीं जा रही हूँ और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और राह मिलती नहीं है। लर्जता था डर से मेरा बाल मतलब कि लर्जता मतलब कि कांपना है ना। वो बोल रही है डर से मैं कांप रही हूँ बाल। और कदम का था दहशत से उठना मुहाल, मतलब कि बोल रही है कि मेरा जो कदम है उठने का पूरा डर से, मतलब उठ नहीं रहा था ना, पूरा मुहाल था। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। वो बोल रही है माँ है, एक ये माँ है जो रात में ख्वाब देखती है, अपने बेटे का ख्वाब देखती है ना। अब वो अभी आगे शहर में कहेंगी है ना। तो ये अभी बोल रही हैं इतनी बातें, ये सारी माँ कह रही हैं है ना। तो वो देख रही है कि जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी, अंधेरे में ये हौसला पाकर आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की, कतार मतलब कि लाइन, वो देखिए एक लड़कों की लाइन जा रही थी। ये देखिए, ये माँ है और ये बेटा है जो हाथ में दिया लिया हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम। नॉर्मल सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। अब वो बोल रही है कि एक जर्मन सा कपड़ा, वो पोशाक पहना हुआ है और सभी के हाथ में क्या है, दिए जलते हुए हैं। पोशाक पहने और दिए सबके हाथों में जलते हुए हैं। वह चुपचाप थे आगे पीछे रवा, मतलब कि वो आगे पीछे चुपचाप थे, चल रहे थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। अब वो कह रही है खुदा जाने अब उनको जाना था कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पस्र, मतलब वो बोल रही है कि इसी सोच में थी कि मेरा पस्र मतलब होता है बेटा है ना। मुझे उस जमात में एक आया नज़र, मतलब वो बोल रही है कि इसी सोच में थी कि मेरा बेटा उसी जमात में आया नज़र है ना। वह पीछे था और तेज़ चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। वो बोल रही है कि वो मेरा बेटा पीछे था और तेज भी नहीं चल रहा था और उसके हाथों में दिया जल भी नहीं रहा था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जा, मुझे छोड़कर आगे तुम कहाँ। मतलब कि बोल रहे हैं कि उसे देखकर उसकी माँ कहती है कि पहचान कर कहती है मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। अब यहाँ देखिए, आगे से देखते हैं। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अशकों के हार। मतलब वो बोल रही कि जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, मतलब कि एक बेटा है उसका जो इंतकाल हो गया है, तो उसके बारे में बोल रही है कि वो तुम कहाँ आ गया है, तुम्हारी जुदाई से मैं बेकरार रहती हूँ और पिरोती हूँ हर रोज़ अशकों के हार। मतलब वो रोते रहती हैं, वो बोल रही हैं, उसका कहने का मतलब है कि मैं हर रोज़ रोते रहती हूँ। परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। मतलब वो बोली कि ना परवाह हमारी की, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, ज़रा सा भी नहीं सोचा तुमने, और मतलब कि छोड़ के तुम आ गए
जो बच्चे ने देखा मेरा पीछ व ताब, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब। मतलब कि वो बोल रही कि बच्चा उसके बाद वो बच्चा मुंह फेर कर उसे जवाब दिया, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी। क्या बोल रहा है? रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। मतलब कि आप मेरे जुदाई में रो रहे हैं, लेकिन इससे मेरी भलाई कुछ भी नहीं है। ये कहकर वह कुछ देर तक चुप रहा। कौन? लड़का। ये कहकर वह कुछ देर चुप रहा। दिया फिर देखकर ये कहने लगा। अब वो लड़का कह रहा है, दिया देखकर वो फिर कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे। मतलब कि वो कह रहा है अपने माँ से कि तू समझती है कि क्या हो गया है इसे। मतलब कि वो अपने बारे में कह रहा है। तेरे आंसू ने बुझाया इसे। मतलब कि तेरे आंसू ने इसे बुझाया। इस शेर का मतलब कि यही था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये है हमारा उर्दू क्या है अपनी ज़बान और 8वीं जमात की है ना, दरसी किताब है जो कि माँ का ख्वाब है और इनके मुसन्निफ़ है अल्लामा इकबाल। ये बहुत ही अच्छा एक नज़्म है, बहुत ही अच्छा लगेगा, इसे याद भी आप कर सकते हैं। और देखिए ये जैसे कि अभी जेटेट पेपर वालों की तैयारी जो हो रही है उसमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप आगे शेयर भी करेंगे ताकि और आगे कोई इसे पढ़ सके जो 8th क्लास में बच्चे हों, है ना। तो इसका ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा, ये भी हम करते हैं। चलिए हम करते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये गाइड है तो हम इसी से करते हैं क्वेश्चन आंसर। ये देखिए क्या पूछा जा रहा है, सोचे और बताएं। ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। तो चलिए हम आंसर करते हैं इसका। ये पहला है, ख्वाब में माँ खुद को ऐसी अंधेरी जगह पर देखती है जहाँ रास्ता तलाश करना बहुत दुश्वार था। आप देख रहे थे कि अंधेरी मतलब हर जगह हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो अंधेरे से उसका बाल वो पैर काँप, मतलब कि वो डर रही थी, बाल वो काँप रही थी, चल ही नहीं पा रही थी वो आगे, है ना। तो इसीलिए बोली कि वो ख्वाब में वो खुद को अंधेरे में पाई और वो मतलब कि रास्ता भी तलाश नहीं कर पा रही थी। अब ये हमारा दूसरा है, देखिए ये भी यहीं पे है। ये दूसरा है सवाल नंबर 2, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। जवाब है हमारा, माँ ने आगे बढ़कर क्या है, जुर्मदी पोशाक में लड़कों की एक कतार देखी। ये है जरमदी मतलब होता है हरा पोशाक, है ना। तो वो देख रही है कि हरे पोशाक पहने हुए हैं और लड़कों की कतार पूरी लंबी सी है। तीसरे में पूछा जा रहा है, माँ ने अपने बेटे को हाल में पाया। मतलब माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। तो वो इसमें जवाब है, माँ ने अपने बेटे को बुझे हुए दिए के साथ लड़कों की कतार में दूसरे लड़कों से पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ देखा। क्योंकि उसकी माँ हमेशा रोते रहती थी उसे याद करके, है ना। तो इसीलिए वो उसका जो दिया था वो बुझ गया था और मतलब कि सबसे पीछे वो चल रहा था कतार में। तो इसीलिए अभी हमारा 4th में पूछा जा रहा है कि माँ की बेकरारी का सबब क्या है ना। माँ की बेकरारी का सबब क्या है। जवाब में है, माँ की बेकरारी का सबब उससे बेटे का बुझा हुआ दिया था। मतलब कि अभी मैं आपको बताई कि उसका जो माँ रोती थी तो उनका दिया, बेटे का दिया बुझा हुआ था। 5वें में है, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। पूछा जा रहा है कि लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। माँ के आंसुओं की वजह से लड़के के हाथ का दिया नहीं जल रहा था। तो था ये वेरी सिंपल आंसर्स सारे। अब आगे हम पढ़ते हैं, मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये देखिए ये सारे मिसरे दिए हुए हैं और ये इनसे हमें मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सोई जो खाली जगह ये ख्वाब, है ना। तो क्या होगा, एक शब्द तो है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं सोई जो एक शब्द, तो यहाँ पे लिखेंगे एक शब्द, तो यहाँ पे आएगा तो,
ठीक है, छोटा सा है बट आप अच्छे से लिख सकते हैं। मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, आप खुद यहाँ पे फील कर लेंगे, है ना। क्या है, बढ़ा और खाली जगह मेरा अस्तराब। तो क्या है, जिससे, इसमें आएगा जिससे, तो चलिए इसी में लिख देते हैं क्योंकि है खाली, जिस से, है ना। अब क्या समझती है तू, खाली जगह क्या इसे हो गया, हो गया, समझती है तू हो गया क्या इसे, आंसुओं, यहाँ पे आएगा आंसुओं ने बुझाया इसे, आंसुओं, क्या आएगा, आंसुओं, आंसुओं ने बुझाया इसे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए ये जो लिखे हुए जितने सारे ये लफ्ज़ है, इसे हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है ना। इस्तिराब, मुहाल, अज़ल और बीच, क्या है, पीच व ताब, है ना। तो इसे हम जुमले में हम देखते कैसे करते हैं इसे। तो इसमें आप लोगों को मैं लिख कर बताती हूँ। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। ये पहला है हमारा। सबसे पहले है इस्तिराब। इस्तिराब का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी, है ना। तो अब बेचैनी से हम क्या बना सकते हैं, जुमले में इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इससे वाक्य बनाना है ना, जुमलों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बनाना। तो इसे सिंपल सा हम कहानी, ये नज्म से ही बना देते हैं। जैसे ख्वाब को देखकर क्या बना सकते हैं, ख्वाब को देखकर माँ का इस्तिराब बढ़ गया, मतलब माँ का ये बेचैनी बढ़ गया। तो चलिए हम लिखते हैं, ख्वाब को देखकर माँ का इस्तिराब बढ़ गया, है ना। ये दूसरे में क्या है हमारा, क्या है, मुहाल, सॉरी, मतलब क्या होता है, मुश्किल, है ना। तो इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं जुमलों में इस्तेमाल करके, मुश्किल, है ना। तो क्या कहेंगे, महंगाई के उस दौर में गरीबों का जीना मुहाल है, ठीक है, ये भी हम बना सकते हैं। या फिर हमारा पेपर बहुत ही मुश्किल है, ये बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं मुहाल से। ये देखिए आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद फिर इसी को, जैसे हम चलिए यही लिखते हैं, महंगाई के इस दौर में गरीबों का जीना मुहाल है ना। ये बना सकते हैं। 3 में बनाते हैं, क्या है, अज़ल का मतलब होता है मौत। देखिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए हम ये बनाते हैं, जैसे कि अज़ल का वक्त मुकर्रर है, हम ये भी बना सकते हैं, है ना। क्या है, अज़ल का वक्त क्या है, मुकर्रर है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमारा पेच व ताब। पेच व ताब का मतलब होता है हमारा कि मतलब कि दर्द से बेचैन होना, है ना, ये इसका मतलब होता है, बेचैनी, तड़प, ये हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाते हैं 4th में, पेच व ताब से हम क्या बनाते हैं, तो जैसे कि वह दर्द से पेच व ताब खा रहा था, है। और हम और बना सकते हैं इसी चैप्टर से कि माँ अपने बच्चे की बीमारी में पेच व ताब थी, तड़प रहा है ना, तड़पन, जैसे कि ज़ख्मी परिंदा बीच व ताब खा रहा था, है ना। इसके लिए हम ये जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसे, या वीडियो को रोक कर आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं।
आगे क्या पूछा जा रहा है, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे। मुतज़ाद मतलब कि उल्टा, विलोम शब्द, है ना। तो देखिए अब क्या क्या है, वफ़ा, भलाई, जुदाई, बेकरार, दूर और जवाब, है ना। तो इसे हम लिखते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे लिख कर बताती हूँ आपको क्या होगा। वफ़ा का बेवफ़ा, है ना। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं बेवफ़ा, ठीक है। वफ़ा का बेवफ़ा हो गया। और ये क्या है, भलाई, भलाई का क्या होगा, बुराई। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुराई, ठीक है। आप अगर चाहे तो अपने कॉपी में, मैं लिखते जा रही हूँ तो आप भी अपने साथ साथ कॉपी में नहीं, सॉरी आप बुक में नहीं, आप कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, जुदाई। जुदाई का हमारा यहाँ पे क्या होगा, मिलन, क्या होगा, मिलन, है ना। अब ये क्या है, बेकरार। बेकरार का चलिए मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, बेकरार का करार, करार, ठीक है। अब ये क्या है, दूर। दूर का क्या होगा, पास, ये पास। अब क्या है, जवाब। जवाब का क्या होगा हमारा, सवाल, ठीक है। ये हमारा बन गया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से कहानी भी पढ़े होंगे, इसका मतलब वो नज्म भी पढ़े होंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर में आपको एक जरा सा भी कोई भी कठिनाई नहीं आई होगी, बनाने में कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ये क्या है, अमली काम, क्या है, नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। अब जो नज़्म हम पढ़ चुके हैं पहले, उसे अपने अपने मतलब कि अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए बोल रहे हैं। इस नज़्म को अपने स्कूल के स्टेज ड्रामे की सूरत में पेश कीजिए। मतलब कि इसे बताया जा रहा है कि इसे जो लिखा हुआ है उसे अपने स्कूल के ड्रामे में पेश करें, है ना। अब यहाँ पे क्या है, पढ़े, समझे और लिखे। अब पढ़ना है हमें, करना है, समझना ना। क्या है, मानने वाला, बनाने वाला और देखने वाला। अब इसका मतलब ये क्या है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, ये लफ्ज़ किसी काम करने वाले को जाहिर करते हैं। इन्हें इस्म फ़ैल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्म फ़ैल कहते हैं। 5 इस्म फ़ैल वाला के साथ बनाए, है ना। 5 हमें बनाने पड़ेंगे इस्म फ़ैल, ये वाले यहाँ पे क्वेश्चन में है ना। तो ये हम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस्म फ़ैल ये है, जैसे कहना, कहने से कहने वाला, वाला के साथ बन गया ये कहने से कहने वाला, मारना से मारने वाला। अब लिखना से लिखने वाला, और क्या है, हटाना, हटाना से हटाने वाला, ठीक है। तो ये हमारा पहले से मानने वाला, है ना। क्या लिखा हो, मानने वाला। तो इसे हम लिखेंगे मानना, है ना, यही लिखेंगे ना। और ये क्या है, बनाने वाला, बनाने वाला से हम सिर्फ लिखेंगे बनाना, ठीक है। देखने वाला तो हम इसमें लिखेंगे देखना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो हम जल्द ही दूसरे क्वेश्चन, ये चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। और देखिए ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, वो सारे बच्चे। और फिर मैं बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा ये कहानी है। हम इसे अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी कहानी लंबी भी है ना। तो आज के लिए इतना ही हमारा है। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, है ना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखें।